मैं और आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे? सफलता किसे कहेंगे? सफलता की व्याख्या कैसे करेंगे? सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ एशिया ने एक सर्वे किया कि सफल कौन है, सफलता क्या होती है। उसमें बहुत से जवाब आए। जवाब यह आया कि अगर आपने बहुत धन अर्जित कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। आप अगर किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच गए तो आप सफल हो जाएंगे। आपके स्वप्न साकार हो गए तो आप सफल हो जाएंगे। लोग सोचते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, आयामों में यदि वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए तो वो सफल हो जाएंगे। राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, यदि हम इन विभिन्न क्षेत्रों में किसी एक दिशा में आगे बढ़ गए और ऊंचाइयों तक पहुंच गए तो हम सफल हो जाएंगे। कोई सोचता है कि बहुत सा धन कमा लेंगे तो सफल हो जाएंगे। अगर हमारा बड़ा नाम हो गया, विख्यात हो गए, हमारी प्रसिद्धि विश्व में पहुंच गई तो हम सफल हो जाएंगे। यदि हमें नोबेल पुरस्कार मिल गया तो हम सफल हो जाएंगे। यदि हमने बहुत ऊंची डिग्री किसी बड़ी विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ली तो हम सफल हो जाएंगे। नायक हो गए, महानायक हो गए, हम सफल हो जाएंगे। अगर हमको किसी विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो हम सफल हो जाएंगे। परंतु सफलता क्या है वास्तव में? परमेश्वर की दृष्टि में सफलता क्या है? आज कुछ देर हम इस बात पर विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सफलता क्या है इस बात की व्याख्या करने के लिए एक घटना की चर्चा की, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 16वीं से 21वीं आयतों में पाई जाती है, जिसमें किसी धनवान मनुष्य का वर्णन है और लिखा हुआ है कि उसकी बहुत उपज हुई, उसकी बहुत खेती हुई और अपने मन में वो विचार करने लगा कि इतनी फसल हुई है कि मेरे पास रखने के लिए स्थान नहीं है। अब मैं और बड़े गोदाम बनाऊंगा और बड़ी बखारियां बनाऊंगा, इनको तोड़ दूंगा और इनसे भी बड़ी बखारियां बनाऊंगा, गोदाम बनाऊंगा, और तब सारा जो अन्न होगा, जो पैदावार होगी, इन गोदामों में रखूंगा और उसके बाद मेरे पास बहुत संपत्ति होगी और मैं कहूंगा चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सब कुछ जो तूने एकत्र किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में सफलता के बहुत से आयाम हैं, बहुत सी बातें हैं जो इस सफलता से जुड़ी हुई हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख बातों को जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, इस सफलता के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है। पहली बात, जो मूलभूत बात है, वो ये कि क्या हमारा सही संबंध परमेश्वर से है। क्या हमारा सही संबंध उस सृष्टिकर्ता से है जिसने हमको जिंदगी दी, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने हमको इस संसार में भेजा, जिसने माता के गर्भ में अद्भुत तरीके से हमको रचा, जिसने अपनी समानता में मनुष्य की सृष्टि की। क्या हमारा सही संबंध उस परमेश्वर से है? ये सही संबंध जो है, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि ये संबंध जो है ये व्यक्तिगत होना चाहिए। ये संबंध ऐसा होना चाहिए जैसा एक पिता और एक पुत्र का होता है। ये संबंध ऐसा होना चाहिए जैसा किसी मालिक और उसके स्वामी का होता है। ये संबंध ऐसा होना चाहिए जो बहुत घनिष्ठता का संबंध हो, जो व्यक्तिगत संबंध हो। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए कि पाप के कारण जो मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था, उससे परमेश्वर का जो श्राप मनुष्य जाति पर पड़ा था, उस श्राप को हटा करके वो अपने प्राणों का बलिदान कर हम सबों के लिए जो क्षमा की कीमत चुकाना थी वो चुका दें। और उसके बाद जो कोई उस पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी है, उसको इस जीवन में एक नया जीवन मिले,
जैसे कहते हैं बोर्न अगेन, जैसे उसका नया जन्म हो जाए, और ऐसा जन्म जो अनंत तक जाए, जो मृत्यु के पार तक जाए। तो पहली बात, वह व्यक्ति सफल है जिसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर तक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे सुना उसने पिता की आवाज को सुना, जिसने मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा, जिसने मेरी सामर्थ्य को देखा, जिसने मेरे प्रेम को देखा, जिसने मेरी क्षमा को देखा, जिसने मेरे अनुग्रह को देखा, जिसने मेरी प्रार्थना को सुना और समझा, जिसने मुझको अपने हृदय में स्थान दिया और मेरे बलिदान को जिसने स्वीकार किया, वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो, उसकी आत्मा विनाश नहीं परंतु स्वर्ग के धाम में जाए, और नाशमान देह जब इस संसार में छूट जाती है तो जो अनश्वर हमारी आत्मा है उसका मेल परमेश्वर के साथ हो सके, हम अनंत धाम में परमेश्वर के पास जा सके। जो ये धनवान किसान था, इस किसान के कथन में, उसके सोच में, उसकी मानसिकता में जो मूलभूत समस्या थी वो ये कि उसके जीवन में, उसकी योजना में परमेश्वर का कहीं कोई स्थान नहीं था। उसने अपनी जिंदगी की तैयारी के विषय में तो सोच लिया था, उसकी बात उसके स्वार्थ की सीमाओं तक सीमित थी, परंतु उसकी योजना में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था। उसने अपने जीने की व्यवस्था तो कर ली थी, उसकी योजना बना ली थी, परंतु मृत्यु की तैयारी उसने नहीं की थी। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा, इस विषय में उसने सोचा नहीं था। उसका सारा ध्यान उसकी संपत्ति, उसके स्वार्थ, उसके लाभ, उसके हित, उसके खाने पीने और चैन से रहने, उसी सीमा तक सीमित था। तब परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, अरे मूर्ख तू, यदि तेरा संबंध परमेश्वर से नहीं है तो मूर्ख है यदि तूने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दिया। जिसने तुझे सिरजा, जिसने तुझे इस संसार में भेजा, वो व्यक्ति मूर्ख है जिसने अपने जीवन के चित्र से परमेश्वर को हटा दिया। वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो जाए, यदि उसका संबंध उस सृष्टिकर्ता से, सच्चे परमेश्वर से नहीं। दूसरी बात, वह व्यक्ति सफल है जिसके मन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है। हर बात में जो परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम प्रश्न करते हैं, परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है? परमेश्वर की हमारे जीवन में एक प्रमुख इच्छा यह है कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। यह उसका आदेश है, यह उसकी आज्ञा है। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सिर्फ सुख के समय नहीं, सिर्फ पीड़ा के समय नहीं, सिर्फ त्रासदी के समय नहीं, परंतु हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। भजन संहिता 103 उसके पहले और दूसरे पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर हमारे जीवनों में बना रहे, इसी से हमारा सोच, हमारी मानसिकता सकारात्मक रहेगी। अय्यूब के जीवन का उदाहरण हम देखें तो हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी से जो कुछ सांसारिक बातें थी, यहां तक कि जो उसके परिवार के अपने लोग थे, अपने बेटे बेटियां थे, सब समाप्त हो गए। परंतु अय्यूब की गवाही यह थी, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर का सब कुछ है, उसको देने का अधिकार है, उसको लेने का अधिकार है, उसके नाम को मैं धन्य कहता हूं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
ये जो व्यक्ति था जिसका उदाहरण हमको लूका के 12वें अध्याय में मिलता है, यह व्यक्ति मात्र अपने स्वार्थ की सीमाओं तक सीमित था। इस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई धन्यवाद नहीं था। उसने जो उपज हुई, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। मनुष्य बीज बोता है, उसके बाद वो बीज अंकुरित होता है, उसमें बढ़त होती है, फल निकलते हैं, उसमें से हमारे लिए अन्न पैदा होता है। क्या हम उस बढ़त के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? नहीं। इस व्यक्ति के हृदय में कहीं भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं था। एक कथाकार हुए हैं, किपलिंग, बहुत विख्यात हैं। उन्होंने अपने पुत्र के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत खूबसूरत एक कविता लिखी थी, और जो कुछ लिखा था वो कुछ इस प्रकार था: मेरे बेटे, यदि तुम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो और दृढ़ रहो, जब सब तुम पर आधारहीन आरोप लगाएं, यदि तुम अपने विश्वास में मजबूत रहो जब लोग तुम्हें शंका की दृष्टि से देखें, यदि तुम खामोशी से निराशा में भी इंतजार कर सको बिना विचलित हुए, यदि तुम अपनी मुस्कुराहट ना खो जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हारा निरादर करें, यदि तुम अपने दुश्मन को भी मुस्कुराकर सुपरामर्श दे सको, यदि तुम अपने जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच सको और तुम्हारे मन में कहीं भी घमंड ना हो, जीवन में यदि विजय और पराजय दोनों को झेल सको और तुम्हारा व्यवहार दोनों के प्रति सकारात्मक रहे, यदि तुम सत्य को स्वीकार कर सको चाहे सत्य कितना भी कड़वा हो, यदि तुम अपने जीवन के स्वप्नों को टूटते हुए खामोशी से देखकर संतुलन बनाए रखो, यदि तुम राजा के साथ राजपथ पर चलकर भी विनम्रता का व्यवहार रखो, यदि तुम विषमताओं और पीड़ाओं के बावजूद भी धन्यवाद से भरी प्रार्थना कर सको, तभी तुम अपनी जिंदगी में विजयी होगे। जीवन की यही राह है, इसी पर बढ़ते चलो, यही मेरी चाह है। क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं? भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, जो कुछ उसने हमें दिया है, या हमारा ध्यान उन बातों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है? क्या हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति हर बात में, हर परिस्थिति में धन्यवाद भरा रहता है? भजन संहिता उसका 118वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। जब हम धन्यवाद से भरे रहेंगे तो वो परमेश्वर से संबंध जो हमारा है, उसके प्रति जो धन्यवाद की भावना है, उससे हमारे हृदय में एक आनंद बना रहेगा, चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए। तीसरी बात, सफल वह व्यक्ति है जिसके मन में संतोष है, जो संतुष्ट है। इस धनवान व्यक्ति के पास बहुत कुछ हुआ, बहुत भारी उपज हुई, परंतु उसका उद्देश्य था बस और पैसा कमाना, और संपत्ति प्राप्त करना, और बड़े गोदाम बनाना, और अपने लिए जुटाना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ करना। पहला तिमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 6वीं से 8वीं आयतों में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जाएंगे। अगर अच्छा घर है, वस्त्र है, भोजन है, तो हमारी जिंदगी में संतोष होना चाहिए। नीति वचन के 30वें अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में लिखा हुआ है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने के पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रख। ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं।
परमेश्वर ना मुझे तू गरीब बना, ना मुझे बहुत धनवान बना। ऐसा ना हो कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक हो जाए और मैं कहूं परमेश्वर कौन है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि उसके खोजियों को, उससे प्रेम करने वाले लोगों को, उसके पीछे चलने वाले लोगों को किसी भली वस्तु की कभी घटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, परंतु परमेश्वर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय की 10वीं आयत में यह बात लिखी हुई। अगली बात, सफल व्यक्ति वही है जो अपने स्वार्थ से परे दूसरों के हित की चिंता करता है। इस व्यक्ति के विषय में यदि हम गौर करें, जिसके पास बहुत संपत्ति हो गई थी, जिसकी अच्छी फसल हुई थी, जो अच्छा व्यापारी था, जिसकी अच्छी योजना थी कि और धन कमाए, उसकी सीमा मात्र अपने स्वार्थ तक थी, दूसरों के हितों से उसको कोई चिंता नहीं। फिलिपियों 2:4 में लिखा, हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। मत्ती 25:40 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। यदि किसी को भोजन खिलाया जो भूखा है, यदि किसी वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाए जो नग्न है, यदि किसी को जो बंदी गृह में है, जो अकेला है, उससे मिलने गए, तो तुमने जो उसके साथ किया वो मेरे साथ किया। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर दूसरों के स्वार्थ की चिंता करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की गवाही होगी, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारी जिंदगियों से चमकेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना जीवन सारे संसार के लिए दे दिया, यहाँ तक कि वो क्रूस पर बलिदान हो गया। नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। कितनी बड़ी बात है। जो हम बोते हैं वो तो बहुत थोड़ा होता है, पर जब फलता है वो तो बहुत अधिक होता है। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। क्या हम अपनी रोटी में से कुछ दे रहे हैं? अपनी कमाई में से किसी दूसरे का भला कर रहे हैं? यह बात हमें अपने आप से पूछना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इतना दिया जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर देना तो सीखो। एक और अंतिम बात, सफल व्यक्ति वही है जो अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में जीता है। मात्र इसी पल के लिए, वर्तमान के लिए, बस जो कुछ है यही एक पल है, यही प्रमुख है, यही सौदा करना है, जिससे हमें अभी सुख मिल जाए, जिससे हमें अभी कुछ प्राप्त हो जाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यह व्यक्ति जिसका वर्णन लूका के 12वें अध्याय में किया गया है, यह बहुत संपन्न व्यक्ति था, यह बहुत होशियार व्यक्ति था, अपने कार्य को अच्छे से जानता था, उसको योजना बनाना आता था, किस कार्य को, व्यापार को कैसे उसका विकास करना है वो जानता था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह मूर्ख था। परमेश्वर कहता है, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो फिर जो कुछ तूने अपने लिए बटोरा है वो किसका होगा। मात्र इसी संसार तक हमारी दृष्टि जाती है, मात्र आज तक हमारी दृष्टि जाती है, तो ये बहुत दुखद बात है। हमको अनंत के परिप्रेक्ष्य में जीना है, अनंत के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना है, अनंत के परिप्रेक्ष्य में कदम बढ़ाना है, अनंत के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत बनाकर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है। बचपन में मेरा एक मित्र हुआ करता था जो हमारे निवास स्थान के पास ही में रहता था, और ये लड़का शायद 7-8 वर्ष का था। नेपाल से इसके माता पिता आए हुए थे, वहीं पर कार्य करते थे। इस बच्चे से मेरी भी दोस्ती हो गई थी, मेरी उम्र का था। और एक दिन हुआ ये कि वो बच्चा जब कुछ खेल रहा था, तो खेलते खेलते जो सामने मेन रोड थी उसको पार करके वो दौड़ लगा देता है, और वहाँ ट्रक से वो कुचल जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरा एक मित्र था,
वो और उसका भाई मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा जाती है, भाई की वहां मृत्यु हो जाती है। ऐसे समयों में हम सोचते हैं कि क्या है इस जिंदगी में, कुछ पलों की जिंदगी है, इसके आगे क्या, इसके बाद क्या, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इब्रानियों 9:27 में लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मृत्यु निश्चित है, मरना नियुक्त है, निर्धारित है। जिंदगी संक्षिप्त है, थोड़ी है, छोटी है, वाष्प के समान है, छाया के समान है, ढल जाने वाले फूल की खूबसूरती के समान है। याकूब 4:14, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। सेल फोन की एक घंटी, दरवाजे की एक दस्तक, ब्लड टेस्ट की एक रिपोर्ट हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल सकती है। और इसलिए आवश्यक यह है कि हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में जिएं। जो बातें आज हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, जब हम उसको अनंत के चित्र के संदर्भ में देखते हैं तो हमको सही नजरिया प्राप्त होता है। हम परमेश्वर की दृष्टि से उस घटना को, उस बात को, उस निर्णय को देख सकते हैं। मान लीजिए आज से 50 साल या 100 साल बाद की कल्पना करें, कोई हमारा नाम याद रखेगा? हमारे पास कौन सी गाड़ी थी? हमारी डिग्रियों की कौन कद्र करेगा? हमारे पास कितनी जमीन है, इस बात का क्या महत्व होगा? हमारे वंशज कौन थे? हमारा शरीर कैसा था? हमने जिंदगी में कौन कौन से मेडल प्राप्त किए? कौन याद रखेगा? इसका क्या महत्व होगा संसार में? आज आप प्रभु वाटिका में जाइए, कब्रिस्तान में जाइए, शायद अपने ही घर के लोगों की कब्र ढूंढने में कहां उनको दफन किया गया है कठिनाई हो जाए। कौन हमारी याद करेगा आज से 100 साल बाद, आज से 50 साल बाद? जो कुछ हमने परमेश्वर के लिए किया है, जो कुछ हमने किसी दूसरे के हित के लिए किया है, जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, जो हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन के प्रति, उसकी मृत्यु के प्रति, उसकी शिक्षा के प्रति जो हमारा विश्वास है, जो हमारी दृढ़ता है, जो हमारी एकाग्रता है, जिसे हमने अपने हृदय में उतार लिया है, यही है जो वाहन बन जाएगी इस जिंदगी से अनंत तक जाने के लिए। तो सफल कौन है? सफल वो है जिसका परमेश्वर से सही संबंध है, जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है, जिसने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसके हृदय में हर बात के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है, जिसके मन में संतोष है, जो संतोष के साथ भक्ति करता है। यह बड़ी कमाई है। जो अनंत के परिप्रेक्ष्य में जीता है, वही व्यक्ति सफल है। मत्ती 16:26 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अहम प्रश्न करते हैं, ऐसा प्रश्न जो मेरी और आपकी जिंदगी की धारा को, दिशा को बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि इस जगत में हम सब कुछ प्राप्त कर लें और अपनी आत्मा की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ होगा? यह घाटे का सौदा होगा। हम सफलता को समझें। सफलता वही है जो कुछ हमने परमेश्वर के लिए किया है, और परमेश्वर के लिए हमें यदि कुछ करना है, उसके लिए यदि हमें जीना है, तो हम उस मार्ग पर चलें जो मार्ग सत्य है, जो मार्ग अटल है, जो मार्ग विजय का मार्ग है, जो मार्ग निश्चितता का मार्ग है, जो मार्ग हमें स्वर्गधाम की मंजिल का मार्ग है। नहीं तो जिंदगी में हम ऐसे रास्तों पर चलते रहेंगे जो बड़े चौड़े हैं, जो राजपथ के समान दिखाई देते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक जाते हैं, पर जिनके अंत में कोई मंजिल नहीं होती। कितनी बार हम ऐसे रास्तों पर चलते हैं जिनके अंत में कोई मंजिल नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुने, उसके मार्ग पर चलें और उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हुए एक आनंद का, संतोष का, परिपूर्णता का जीवन जिएं, निश्चितता का जीवन जिएं
और परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य हों, सफल हों और परमेश्वर के राह पर चलते हुए हमें इस बात के लिए निश्चितता हो कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। यही बात हमें समझना है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर बढ़ सकें और सफल हो सकें परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।